क्या आप उस जंगल का नाम जानते हैं जहाँ हर रात एक तांत्रिक की आत्मा जागती है? वो जंगल जहाँ जमीन सांस लेती है, पेड़ फुसफुसाते हैं और हर परछाई तुम्हारी मौत का इशारा करती है। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा उसी जंगल में, तांत्रिक के जंगल में। जब आधी रात का समय होता है, चंद्रमा की रोशनी अजीब तरह से धुंध में घुलकर और भी भयावह लगती है। हवा में सीलन, सड़ांत और जली हुई हड्डियों की बदबू घुली होती है। उस जंगल के किनारे खड़े होकर ही लगता है कि कोई अनजानी शक्ति अंदर खींच रही है। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलती हैं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिलाकर इशारे कर रहा हो। चारों ओर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है, मगर हवा बिल्कुल बंद होती है। कहते हैं इस जंगल में कभी एक तांत्रिक ने हवन किया था और अपना अपूर्ण प्रयोग अधूरा छोड़कर खुद को बलि चढ़ा दिया। उसकी आत्मा अब भी यहाँ हर परछाई में जीवित है। जैसे ही कोई इस जंगल में कदम रखता है, पहला एहसास यही होता है कि जमीन सांस ले रही है। मिट्टी के नीचे से दबे हुए हाथ पांव हिलते हैं, मानो दफनाए गए लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। कई जगह पेड़ों की जड़ों से सूखी खोपड़ियां लटक रही होती है। उन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने जानबूझकर वहां बांधी हो। मगर डरावनी बात यह है कि उन खोपड़ियों की खाली आंखों से कभी कभी लाल रोशनी चमक जाती है, जैसे वो जीवित होकर देख रहे हों। जंगल के भीतर हर रास्ता एक दूसरे से मिलता जुलता है। पेड़ों की तनों पर अजीब मंत्र कुरेदे हुए हैं, कुछ संस्कृत, कुछ अज्ञात भाषाओं में। रात के सन्नाटे में जब हवा गुजरती है तो लगता है वो मंत्र खुद पड़पड़ा रहे हों। कहीं से धुआं उठता है, कहीं राख बिखरी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हर जगह किसी अनदेखी अग्नि का हवन चल रहा हो और हर मंत्र के पीछे वही एक अदृश्य तांत्रिक हंस रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक सूखी नदी है। नदी का पानी सालों से बहना बंद हो चुका है, लेकिन उसकी तलहटी पर गाढ़ा काला कीचड़ भरा है। इस कीचड़ से अक्सर इंसानी चीखें निकलती है, जैसे कोई धीरे धीरे डूब रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मगर असल में वहाँ कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ उस तांत्रिक की अधूरी साधना की प्रतिध्वनियां सुनाई देती है। कई बार रात में वहाँ से पूरे कंकाल बाहर आते देखे गए हैं, जो थोड़ी देर बाद उसी कीचड़ में फिर खींचकर गायब हो जाते हैं। सबसे खौफनाक जगह जंगल के ठीक बीच में है, एक गोलाई में बने हुए काले पत्थर। इन पत्थरों पर सूखे खून के निशान हैं और बीच में एक विशाल चबूतरा। कहते हैं तांत्रिक ने अपनी आत्मा को यहीं कैद किया था। चबूतरे के आसपास कभी घास नहीं उगती, हमेशा सूखी राख और हड्डियों के टुकड़े बिखरे रहते हैं। और अगर कोई ज्यादा देर वहाँ खड़ा रहे तो उसके पैरों से खून रिसना शुरू हो जाता है, जैसे जमीन खुद उसका लहू पी रही हो। रात के 11 बजे वहाँ एक अजीब अनुष्ठान अपने आप शुरू हो जाता है। बिना किसी इंसान के दिखे ढोल और नगाड़ों की धुन बजने लगती है। धुएं की लकीरें हवा में उठकर किसी आकृति का रूप लेने लगती है और तभी काली परछाई धीरे धीरे उभरती है। वो तांत्रिक। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते कोयलों जैसी दिखाई देती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा हड्डी में बदल चुका। वह बिना होठों के हंसता है और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज जाती है। जंगल में कदम रखते ही जिस पर उसकी नजर पड़ती है वही अगली बलि का पात्र बनता है। कहा जाता है वो तांत्रिक अपने शिकार को एकदम अचानक चुनता है। इंसान अचानक अपने शरीर पर बोझ महसूस करने लगता है, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। सांस भारी हो जाती है, आंखें धुंधला जाती है और जब वो इंसान जमीन पर गिरता है, तांत्रिक उसकी छाती पर बैठकर उसकी आत्मा चूस लेता है। उसके बाद शरीर वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, मगर आत्मा हमेशा के लिए चबूतरे में कैद हो जाती है। इस जंगल का सबसे खतरनाक नियम है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलता। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन हर बार जंगल उन्हें वापस खींच लिया। रास्ते कभी वही नहीं रहते, हर मोड़ नया होता है, हर दिशा मौत की ओर ले जाती है। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करता है तो पेड़ खुद उसकी राह रोक लेते हैं। टहनियां सांपों की तरह लिपट कर उसका गला घोंट देती है और अगर वो बच भी गया तो अचानक पूरा जंगल उसकी चीखों से भर जाता है, जैसे हजारों आत्माएं उसका मजाक उड़ा रही हो। एक बार एक शिकारी इस जंगल में भटक गया था। उसने सुना कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उसने सोचा उसका साथी होगा, लेकिन जैसे ही वो उस आवाज के पीछे गया, उसने देखा वही तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। तांत्रिक ने उसका नाम इतनी गहरी आवाज में लिया कि उसके कानों से खून बहने लगा। अगले ही पल शिकारी की आंखें पलट गई और उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा एक धुएं की लकीर बनकर सीधे चबूतरे में समा गई। जंगल में सिर्फ एक चीज कभी स्थिर रहती है, वो चबूतरा। कहते हैं अगर कोई बहादुर वहां जाकर सीधे उस पर खड़ा हो जाए तो तांत्रिक सामने आकर खुद उसका स्वागत करता है। स्वागत नहीं, दरअसल वो उसके कान में सीधे मंत्र फूंकता है। जैसे ही मंत्र कानों में उतरता है, इंसान का दिमाग खुद पर से नियंत्रण खो देता है और वो अपने ही शरीर के अंग काटकर हंसते हंसते तांत्रिक को चढ़ा देता है। उसकी लाश बिना किसी कारण खुद ब खुद चबूतरे पर चढ़ जाती है, जैसे वो बलि के लिए ही पैदा हुआ हो। इस जंगल में जानवर भी असामान्य है। कोई पक्षी नहीं चहचहाता, कोई हिरण नहीं दौड़ता, सिर्फ काले कौवे जिनकी आंखें चमकती है और जिनकी आवाजें उल्टे मंत्रों जैसी लगती है। कहते हैं ये कौवे तांत्रिक की आंखें हैं। जो भी यहाँ आता है पहले ये कौवे उसके ऊपर मंडराते हैं, फिर उसके कानों में अजीब सी कराहट सुनाई देती है। उस आवाज के बाद बचना नामुमकिन है, क्योंकि समझ लो
कि तांत्रिक ने तुम्हें देख लिया। कुछ गवाहों का मानना है कि अगर कोई इंसान मौत से भी ज्यादा डरावना दृश्य देखना चाहता है तो उसे आधी रात उस चबूतरे पर खड़ा होना चाहिए। वहाँ खड़ा होते ही जमीन से सैकड़ों हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर तांत्रिक अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से उसका माथा फोड़कर सीधे उसकी यादें पी जाता है। सिर्फ शरीर नहीं, वो इंसान की पूरी जिंदगी निगल लेता है और जब शरीर गिरता है तो उसकी आंखें खाली रह जाती है, जैसे उसमें कभी आत्मा रही ही ना हो। कहते हैं तांत्रिक का असली रूप कभी देखा नहीं गया। जो भी देखता है उसका दिमाग ही फट जाता है। लोग सिर्फ उसकी परछाई देख पाए हैं, लंबी कई सिरों वाली, कभी इंसानी तो कभी जानवर जैसी। जंगल की सबसे पुरानी कथा यही है कि जब तक चबूतरा वहाँ रहेगा तांत्रिक कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। उसकी आत्मा उसी जगह बंधी है। कई साधुओं ने आकर उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करते उनका शरीर राख हो जाता, सिर्फ राख, और राख से उठती हुई हंसी। तुम सब मिट जाओगे मगर मैं हमेशा रहूंगा। वो हंसी पूरे जंगल को हिला देती थी और पेड़ तक खून के आंसू रोने लगते थे। और सबसे भयानक रहस्य, इस जंगल की कहानी कभी पूरी नहीं होती। जो भी इसे सुनता है उसके सपनों में वही तांत्रिक उतर आता है। पहले सिर्फ परछाई दिखती है, फिर धुंध में उसकी हंसी सुनाई देती है और आखिर में उसका जला हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कहानी सुनने वाला भी उसकी अगली पली बन जाता है और शायद तुम भी अब उसकी नजर में आ चुके हो। ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या आप इसका अगला भाग सुनना चाहोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।